कि शुरू होने जा रही थी जो लीला नरसंहार का, पर उससे पहले जो मिला ज्ञान महानायक अर्जुन को गीता के सार का। आओ तुम्हें वो नर नारायण का संवाद सुनाता हूँ, धर्म युद्ध में विचलित अर्जुन का बात बताता हूँ। कि देख रणभूमि में अपनों को, नरोत्तम अर्जुन का भी हृदय था डोल उठा। छोड़ कई सपनों को पार्थ माधव से बोल उठा। कि हे माधव, जो आप मेरे साथ हो तो विजय हमारी निश्चित है, पर फिर भी मन मेरा विचलित है। पिता माँ को किए सेवा अभी अधूरी है, कैसे वन चलाऊं अपने तात पुत्रों पर, जब माँ गांधारी ने भी ममता में ना कोई कसर छोड़ी है। जो वध कर दूंगा अपने ही गुरुवर का, तो अपना सौर्य गाथा किसे सुनाऊंगा। माधव, लड़ना तो चाहता हूँ अपनों से, पर डरता हूँ कहीं जीत गया तो हार जाऊंगा। अर्जुन डरे से सहमे से कहते, आंखों से अश्रु से झरझर बहते। केशव, रथ लो मेरा खींच, ले चलो दोनों सेनाओं के बीच। सेनाओं का जहाँ पारावार है, मुझ में उमड़ रहा अंधकार है। घोर है मुझ में संकट छाया, देखो कौन कौन युद्ध को आया। गुरु द्रोण संग पितामह भीष्म है, जिनकी प्रेम की छत्र छाया मुझ पर असीम है। हे केशव, मैं तो भय से काँप रहा हूँ, अपनों का ही जीवन क्यों नाप रहा हूँ। गांडीव हाथों से छूट रहा है, ये पार्थ अंदर ही अंदर टूट रहा है। हे केशव, मुझको ज्ञान दो, निस्प्रीति नहीं जान दो। फिर मुस्कुरा के केशव बोले, पार्थ मैं देख रहा हूँ ये अशुद्धि कैसी मैं सोच रहा हूँ। उस नर में जो भारत है, उसमें कैसी अज्ञान की मूरत है। मैं देख रहा हूँ शक्ति तुम्हारी कम होती, भारत की बुद्धि भी भस्म होती। हे पार्थ, तुम किसके लिए शस्त्रों का त्याग कर रहे हो। जो दे ना सका ज्येष्ठ को सम्मान, उसके लिए क्यों पीड़ा हर रहे हो। याद करो वो राजभवन जहाँ कोई थी द्रौपदी सम्मान, वहाँ भी तो सब तेरे अपने थे। जहाँ हो रही थी द्रौपदी का चीरहरण, तब शांत थे तेरे सारे परिजन। बताओ पार्थ, वहाँ क्या कोई पराया था। ज्ञात करो, ज्येष्ठ को भी तो अपनों ने ही हराया था। वहाँ बेटे सारे धर्म ज्ञानी थे, फिर भी मान बचा ना सका एक नारी के। हे पार्थ, जो तुम माफ कर दोगे इन धर्मियों को, भविष्य में बहुत पीड़ा सहनी पड़ेगी कई नारियों को। बनोगे जो तुम अभी शस्त्र त्यागी, ज्ञात रहे पार्थ, होगे तुम भी पाप की बागी। हे पार्थ, क्यों चिंता करते हो व्यर्थ की, यहाँ कोई नहीं तुम्हारा है। क्यों बैठे हो विचलित होके, क्या था तुम्हारा जो गवाया है। रणभूमि में विचलित पार्थ खुद से ही मान के हार, फिर से बोले संकोच के साथ। हे माधव, सारे अपने हैं, मैं किस पर तीर चलाऊंगा, किसकी कुलदीप बुझाऊंगा। यहाँ तो मारने वाले भी अपने, यहाँ पर मरने वाले भी अपने हैं। हे माधव, फिर कैसे मैं तीर चलाऊंगा, कैसे मैं विजय पटाखा लहराऊंगा। कैसे मुझे जीत की खुशी होगी जब मेरे अपनों की ही हार होगी। धर्म की कैसी ये नीति है, एक छोटे से भूभाग के लिए अहिंसा क्यों जरूरी है। अब माधव पार्थ को बताते हैं, मनुष्य बस मरता है, आत्मा अमर होते हैं ये समझाते हैं। हे पार्थ, यहाँ सामने खड़े ना कोई तुम्हारा अपना है, सबके हैं बस मानव शरीर, असल में खेल खेलता सारा आत्मा है। जिसे तुम अपना समझने में मग्न हो, वो तो तुम्हारा है ही नहीं। वो तो बस समय के साथ है चलते, वस्त्रों की तरह शरीर बदलते। वो अपना नहीं होता पार्थ किसी का, वो कल किसी और का था, आज किसी और का है। तुम तो बस आत्मा का इन धर्मियों का श्रापित शरीर बदलने में सहायता करोगे पार्थ। वो तो बस पुराने देह को त्याग करके एक नए देह को प्राप्त होते हैं पार्थ। असल में आत्मा कभी नहीं मरता है, और किसी एक भूभाग के लिए नहीं पार्थ। ये तो एक नारी की सम्मान की बात है, अधर्म देखते हुए भी चुप रहने का पाप है। एक उदार मनुष्य को षड्यंत्र से हराने का नीति का अंत है। जो साथ है अधर्म का, उन मनुष्य का बुद्धि भ्रष्ट है। हाँ पार्थ, अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है, किंतु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। उठो पार्थ, धनुष पकड़ो, अधर्मियों को वान से झगड़ो। यहाँ कहाँ है कोई तुम्हारे बराबरी के, याद करो वो किस्सा विराट नगरी के। फिर से रौद्र रूप धरो पार्थ, न्याय करो अनगिनत द्रौपदी की। मानव कल्याण हेतु नरसंहार करो, धर्म की जय हेतु महाभारत करो। काली अंधेरी छाये में है द्वापर युग, अब एक नया युग का आवाहन करो। प्रकाश लाओ इस धरती पर सच्चाई की, जैसे अंधेरी रात के बाद निकलती किरण है। याद रखो पार्थ, परिवर्तन ही संसार का नियम है।